स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए, मार्केट कैसे काम कर सकता है कल के दिन यानी कि वेडनेसडे को। कल के दिन हम लोग कैसे मार्केट पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। क्या डिस्कशन थे आज के मार्केट के लिए? थोड़ा लेट हो गया मेरे को, इससे जल्दी को हम लोग वीडियो को थोड़ा जल्दी समराइज करने की कोशिश करेंगे। हमारा डिस्कशन था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है 250 को ब्रेक करता है हम लोग 400 के लिए बैठेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग बैठेंगे। 530 को ब्रेक करता है तो हम लोग बैठ जाएंगे 700 के लिए। ये साफ साफ डिस्कशन थे। मार्केट हुआ क्या, ये मैंने डिस्कस नहीं किया था कि मार्केट का ऊपर खुल के नीचे आया उसके बाद फिर ऊपर जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो कि आज हुआ था। इसका कारण क्या था कि मार्केट में ना अभी सेलिंग कंटिन्यू है, तो हो सकता है मार्केट ऊपर खुले और तुरंत कंटिन्यू करके सेलिंग मोशन में आ जाए। हालांकि जो लेवल बने थे हमारे, ये देखिए 530 का मार्केट यहीं पे खुला, रेजिस्टेंस लिया। कहाँ तक सेलिंग आई? ऑलमोस्ट 250 के लेवल तक, जहाँ जहाँ पे हमने सपोर्ट बना के रखा था, इसके ऊपर मार्केट बुलिश रह सकता है। वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, लेकिन अगेन क्योंकि हमारा डिस्कशन हुआ नहीं था, तो अगर आपने किसी ने ट्रेड नहीं लिया तो उसमें कोई गलती बात नहीं है। डिसिप्लिन में रहने के मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, और आज बिल्कुल वही डिसिप्लिन में रहना था। आ जाता हूँ मैं कल के डिस्कशन पे कि हम लोग कल के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है वन डे टाइम फ्रेम पे, और ये सारे लेवल में एक काम करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, ये डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया। अब चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या अच्छा दिख रहा है, एक बार मैं आपको समझाता हूँ। ईएमए चार्ट एक बार मैं आपको लगा देता हूँ, 20 50 100 200 का। मार्केट देखिए बहुत शार्पली फॉल हुआ था। यहाँ पे 22 900 से लेके एक ही बार 21 700, 1300 पॉइंट तुरंत एक झटके में गिर गया था। इसलिए मार्केट क्या कर रहा था, ये जो गैप है पूरा, ये गैप को फिल कर रहा है, और ये गैप पूरा फिल करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। कल ही मार्केट में को लगता है 22 900 तक मार्केट आ सकता है। कल एक्सपायरी है, इस चीज बात का ध्यान रखिए, क्योंकि थर्सडे को हॉलीडे है मार्केट में। तो कल के दिन ही निफ्टी का जो एक्सपायरी है ना, वो कल के ही है, ये कल के दिन हो रहा है वेडनेसडे को, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। लेकिन मार्केट है बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट कल ये गैप फिल कर सकता है। वो फिल करने के बाद देखिए, देखना होगा मार्केट ऐसे आगे कैसे काम करता है। मार्केट ने यहाँ क्या किया, ये सेलिंग आया, फिर यहाँ पे देखिए मार्केट में सबको उम्मीद है कि रिट्रेसमेंट आएगा। 22 700 800 के आसपास से मार्केट फिर सेलिंग रिज्यूम कर देगा। अब क्योंकि ये सब उम्मीद करके रख रहे थे, इसलिए मार्केट इतना ऊपर गया कि जब तक सारे बुल बियर बुल नहीं बन गए, और उसके बाद मार्केट ने तुरंत ये बाउंस सॉरी फॉल दिया। मेरे को उम्मीद है मार्केट अभी भी कुछ ऐसा करेगा। मार्केट आपको यहाँ 23,000 तक आते हुए दिख सकता है, उसके बाद मार्केट फिर सेलिंग चालू कर सकता है अगर करेगा, वरना यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। ये अलग बात है, ये हमको देखना पड़ेगा मार्केट कैसे काम करेगा। लेकिन अभी तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट में एक फॉल आएगा। गैप फिलिंग के लिए मार्केट आ रहा है, तो ये टेक्निकल बाउंस है मार्केट का। अब इसके बाद और ऊपर जाता है ना 23 200 300 के ऊपर, तो फिर वो टेक्निकल नहीं रहेगा, फिर हम उसको मान सकते हैं कि मार्केट एक्चुअली ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन कल के डिस्कशन से पहले अगेन मैं देख लेता हूँ डेटा क्या बोल रहा है। कल का डेटा अगर आप देखिएगा, तो कल के डेटा में आपको बताया था कि मार्केट में एफ आई चाहते हैं कि मार्केट नीचे आए, प्रोस चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए, और क्लाइंट्स इनडिसाइसिव थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि थोड़ा फिर भी बुलिश की तरफ बाइस थे। इसलिए मार्केट में हुआ क्या ना, गैप अप खुला, क्योंकि इनके इतने हैवी बुलिश पोजीशन थे, इसलिए इन्होंने मार्केट को एक बार नीचे की तरफ पुश किया। उसके बाद अपना पोजीशन थोड़ा अनलोड किया होगा, उसके बाद मार्केट को थोड़ा ऊपर आने दिया। और ये जनरली होता है अगर मार्केट के बहुत एफ आई एस के बहुत हैवी पोजीशन होते हैं ना किसी साइड ऑफ मार्केट, उसके अपोजिट खुल जाते हैं, तो एक बार मार्केट में वो लोग एक फॉल या फिर बाउंस लाते ताकि वो अच्छे से एग्जिट ले पाए। तो ये होने के बाद अब आज का डेटा देख लेते हैं। आज का डेटा क्या बोल रहा है? आज का डेटा अगर आप देखिएगा, तो प्रोस एफ आई आईज और प्रोस दोनों बियरिश हो रखे हैं। हालांकि एफ आई एस का जो बियरिशनेस था वो थोड़ा कम हुआ है, स्ट्रॉन्ग से मीडियम हुआ है। लेकिन यहाँ पे प्रोस देखिएगा तो मार्केट में थोड़ा नेगेटिव हो गया है, एफ आई आईज नेगेटिव है, प्रोस भी नेगेटिव है। क्लाइंट्स यहाँ पे देखिएगा तो अभी इनडिसाइसिव है। तो ये ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि अभी कोई खास पोजीशन बनाया नहीं है। लेकिन इसी टाइम पे हम लोग करते क्या है, मार्केट में हम लोग थोड़ा और अंदर जाके देखते हैं कि मार्केट में हमको क्या दिख रहा है उसके अंदर भी। अब हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में तो ये लोग चाहते हैं, फ्यूचर में तो ये लोग बियरिश आई। लेकिन ऑप्शन में क्या पता चल रहा है हमको, ऑप्शन की पोजीशन से हमको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे इन्होंने कॉल और पुट दोनों बाय कर रखा है। पुट थोड़ा ज़्यादा बाय कर रखा है, ये बेसिकली हेज करके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शंस के थ्रू भी लोग थोड़ा ज़्यादा बाइस थे, इसलिए नेट नेट ये लोग बियरिश है। ये हमको आइडिया दिख रहा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। प्रोज यहाँ पे तो इनडिसाइसिव है, इनका बहुत ब्रेकडाउन मिलेगा नहीं। ऑप्शंस में देखिएगा तो इन्होंने क्या किया है, कॉल राइट कर रखा है, यहाँ पे पुट भी राइट कर रखा है। कॉल दुगना राइट किया है, इसलिए हमको लग रहा है कि मार्केट में ये लोग भी नेट नेट यहाँ पे बियरिश है। और फ्यूचर्स में भी बियरिश है, तो आप कह सकते हो नेट नेट डबल बियरिश है, जो कि प्रोस भी है। अब आ जाते हैं हम लोग क्लाइंट्स में। क्लाइंट्स का देखेगा तो यहाँ पे तो न्यूट्रल है ये लोग। हालांकि इन्होंने फ्यूचर्स में देखेगा तो थोड़ा ये लोग बुलिश ही है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इन्होंने पुट
दुगना राइट कर रखा है, ये तो मेरे को दिख रहा है साफ साफ। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे क्लाइंट्स नेट नेट बुलिश है और बाकी दोनों बेयरिश है। तो होगा कि अगर मार्केट बहुत फ्लैट खुलता है तो फिर मार्केट के लिए ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट्स और प्रो दोनों का नेगेटिव पोजीशन है। लेकिन हाँ, आज की तरह अगर मार्केट गैप अप खुलता है ऊपर कहीं, तो फिर एक बार ये लोग नीचे लेके आके जरूर नीचे लेके आना चाहेंगे। तो उससे होता क्या है ना, आपको बता देता हूँ मैं यहीं पे। मार्केट एक बार नीचे आ जाएगा ना, तो अगर यहाँ पे लेट से 22,900 था, मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको हो सकता है समझ में ज़्यादा आएगा। 22,900 है, तो होगा क्या, अगर लेट से यहाँ कॉल का प्राइस था 100, ये लोग बहुत तेज उसको नीचे लेके आएंगे 200-300 पॉइंट, उसका प्राइस हो जाएगा ऑलमोस्ट 40 रुपी। और फिर अगर स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर भी आता है ना, यहाँ पे अगर करके ऊपर भी आता है, मार्केट इधर भी क्लोज हो जाता है तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा ज़ीरो। और अगर मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाता है तो यहीं कहीं क्लोज करके ये लोग नेट नेट अपने तो लॉस में नहीं निकलेंगे। तो मेरे को ये बात समझ में आ रहा है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो फिर ऊपर जाना इसका थोड़ा मुश्किल होगा, नीचे की तरफ या फिर साइडवेज रह सकता है। लेकिन अगर मार्केट में होता क्या है, अगर मार्केट में एक गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के लोग एक बार नीचे लेके आना चाहेंगे, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर वहाँ पे साइडवेज रह के या फिर नीचे भी जा सकता है। लेकिन एक बार के लिए तो मार्केट में ये लोग नीचे लेके आना चाहेंगे अगर गैप अप खुलता है। तो डेटा हमको देखिए कितना कुछ बता रहा है। एक बार मैं आ जाता हूँ ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में कल की एक्सपायरी, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉल में आउट ऑफ द मनी बिल्कुल अनवाइंडिंग हुई है। गिफ्ट निफ्टी देखिए 192 पॉइंट्स ऊपर है यहाँ पे। मैं जब आएगा तो फिर से बता दूंगा। तो गैप अप दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल में भी पुट में भी आउट ऑफ द मनी लोगों ने अनवाइंडिंग किया है, तो दोनों तरफ लोग थोड़ा डरे हुए हैं। आउट ऑफ द मनी, इन द मनी देखे तो यहाँ पे अच्छे खासे पोजीशन है, यहाँ पे अच्छे खासे पोजीशन है। मेरे को जो कॉल साइड अच्छा पोजीशन दिखाई दे रहा है ना, वो कॉल साइड मेरे को पोजीशन अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 22,600, फिर 22,800 और 23,000 पे भी तो ऑब्वियस सी बात है पोजीशन होंगे। ये देखिए 192 पॉइंट्स यहाँ पे गैप अप है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 22,500 पे पोजीशन है, उसके बाद 22,400 पे, फिर है सीधे 22,200 पे, तो बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे आउट ऑफ द मनी भी एग्रेसिव रेटिंग होके रखी, पोजीशन बहुत सारे अनवाइंड हुए थे फिर भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे मेरे को 22,500 पे अच्छी खासी पोजीशन दिख रही है। तो अगर गैप अप खुलता है ना, तुरंत नीचे आ गया तब तो ठीक है, वरना यहाँ पे जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक बार ये ट्रैप जरूर महसूस करेंगे। तो डेटा तो हमको ऑप्शन चेन क्या बता रहा है कि दोनों तरफ से लोग जो एग्रेसिव थे, कॉल साइड भी पुट साइड भी अनवाइंडिंग की है, क्योंकि थोड़ा डर तो है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं अच्छा बताना नहीं भूला नहीं, देखिए एट द मनी कितना ज़्यादा हाई प्राइस है। नेट नेट 300 या 310 पॉइंट्स है। ये 310 पॉइंट्स ना आमतौर पे जब वीक स्टार्ट होता है ना, तब होते हैं इतने पॉइंट्स। तो ये बहुत साफ साफ बता रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मूवमेंट हो सकता है। ऐसे में ना ऑप्शन बाइंग हो सके तो बिल्कुल ना कीजिए, ऑप्शन सेलिंग कीजिए। या फिर जिसको ऑप्शन बाइंग करना है, जो कम क्वांटिटी के साथ करते हैं या फिर कम पैसे के साथ है, 1 लाख से कम में ट्रेड करते हैं। भाई अगर आप 10 क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो कल एक क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम है। ये प्रीमियम को अगर मार्केट ये लोग वोलाटाइल करके या फिर एक जगह खींच के साइडवेज कर देते हैं ना, ये पूरा प्रीमियम वाइप आउट हो जाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। ये सब डिस्कशन करने के बाद मैं आ जाता हूँ चार्ट पे। चार्ट पे देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोग पहले से ही है, हमको दिख गया डेटा और ऑप्शन चेन बता रहे हैं हमको कि क्या करना है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ऊपर की तरफ 22,700, 700 ब्रेक करता है ना, तो ये सीधा जाएगा 22,900 के लिए। बीच में 800 से आपको थोड़ा हो सकता है कि दिक्कत है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नीचे की तरफ 22,500, 500 ब्रेक होगा तो एक आपको डाउन साइड का मूवमेंट आपको देखेगा 22,300 के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा मैंने लेवल आपको दिए नहीं है। ये चारों जो लाइन है ना, इसके बाहर आपको देखना भी नहीं है। इसके बाहर अगर मार्केट जा रहा है तो थोड़ी बड़ी बात है। फिर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट मतलब आप इस रेंज के बीच में नीचे की तरफ ब्रेक करता है 500, पुट साइड बैठेंगे। टारगेट रहेगा हमारा 22,300, पोजीशन बुक, एक्सपायरी है। ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करता है कॉल 30 पॉइंट्स कैसल, 22,900 पोजीशन बुक। ये डिस्कशन था फ्लैट के लिए। गैप डाउन का मार्केट के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन गैप डाउन अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो फिर हो सकता है आपको मार्केट यहीं कहीं साइडवेज दिख जाए, या फिर 22,300 को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग पुट लेंगे। ऊपर की तरफ मैं कॉल नहीं लूँगा अगर मार्केट ऊपर जाता है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया डेटा में कि एफ आई और प्रो थोड़े नेगेटिव है, तो उनके लिए बहुत आइडियल होगा। तो साइडवेज भी रख सकते हैं। 22,300 को ब्रेक करता है तो आप बैठ सकते हैं 22,100 के लिए और फिर पोजीशन बुक कर लीजिएगा। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है कि मार्केट गैप डाउन ही खुलेगा। बहुत हाई चांस है कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा। देखिए अगर गैप अप ऊपर खुलता है ना कहीं 22,800 के आसपास, तो मार्केट में एक बार डिप जरूर आएगा। वो डिप आप बाउंस का अपॉर्चुनिटी देखिएगा।
सेलिंग का नहीं, हाँ अगर लेकिन वो डिप 500 को भी ब्रेक कर देता है तब आप पुट साइड लीजिएगा। जब तक 500 ब्रेक नहीं होता मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि लोग कल फिर भी बहुत एग्रेसिव होके पुट में जा सकते हैं। जब तक 500 आपका लक्ष्मण लकीर है, इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है पुट नहीं लेना है, इसके बाद ही पुट लेना है, चाहे मार्केट फ्लैट खुले या गैप अप। गैप अप की बात कर रहा था मैं, ऊपर जाने लगता है तब मैं मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि फिर मार्केट में क्या होगा, बहुत वोलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि एफ आई और प्रोस का डेटा है नहीं उसके फेवर में, तो मेरे को बहुत कंफर्टेबल लग नहीं रहा है। वैसे भी मैंने आपको बोला कि हाई ऑप्शन प्रीमियम में तो 10 की जगह एक लॉट से ट्रेड करना है। जो 5 से भी ट्रेड करता है वो भी एक से करेगा, आप जितने से भी करते हो ना, अगर आप ग्रेटर देन 1 से करते हो तो फिर आपको 1 से ही ट्रेड करना है। और जो 1 से ट्रेड करते हैं उनको तो वैसे ही 1 से ट्रेड करना पड़ता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गैप अप खुल के ऊपर जाता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, गैप डाउन नीचे आता है तो फिर मैं यहाँ कहीं सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करूँगा 22,500 के आसपास, जो प्रीवियस डे के क्लोजिंग यहाँ पे है, जो आज की क्लोजिंग है। यहाँ से अगर मेरे को मार्केट ऊपर जाते हुए दिखता है और ऊपर जाके फिर ये 22,700 का जोन क्लियर करता है, तब मैं उस तरफ कॉल में बैठ जाऊंगा। फिर से आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट ऊपर खुलेगा, ऊपर जाएगा तो मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। नीचे आएगा यहाँ से कहीं सपोर्ट लेके, अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले, यहाँ से सपोर्ट ले, यहाँ से सपोर्ट ले, मेरे को नहीं पता, ये हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चलना चालू करे और किसी भी टाइम 22,700 के ऊपर क्लोजिंग कर दे, तब मैं कॉल के लिए बैठूंगा। मेरे टारगेट रहेंगे 22,900, पोजीशन मैं बुक कर लूँगा उसी टाइम। तो ये बहुत सिंपल डिस्कशन था हमारा आज के लिए। आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया मेरा, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।